गजा में आर्जी जंगबंदी का 5वां रोज। हमास ने मजीद 10 इसराइलियों और 2 ढाई शहरियों समेत 12 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इसराइल के ओफर जेल से रिहा होने वालों में 15 बच्चे और 15 फलस्तीनी खवातीन शामिल। इसराइल जेल से रिहा 17 साला हमजा का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अहले खाना खुशी से निहाल। इसराइल की बमबारी से गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग, 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद। जख्मी नौजवान को एम्बुलेंस से गिरफ्तार कर लिया गया। मगरबी किनारे में अब तक 242 फलस्तीनी शहीद हो चुके। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर-ए-फहरिस्त। सुबह सवेरे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M3, M4, M5 और M11 पर हद निगाह 0 हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश, जबकि मुल्क के पहाड़ी इलाकों में आज से बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। एमएन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को 28 जुलाई 2017 को जिस तरह डीसीट किया, किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है? जब एक सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन जाएगा, अपील है नहीं। नवाज शरीफ को किस कानून के तहत सजा सुनाई गई? सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं होती। असपुत नोटिस लेकर गलती दुरुस्त की जा सकती है। इससे उनकी साख में बेहतरी आएगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, नून लीग से नहीं, मौजूदा निजाम से इख्तलाफ है। मौजूदा हालात में इलेक्शन का फायदा नहीं होगा। साइफर केस पर खुसूसी अदालत का बड़ा फैसला। ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने खदशात का इजहार किया। आइंदा समात जुमे को ओपन कोर्ट में होगी। मीडिया और पब्लिक को शिरकत की इजाजत होगी। 5 फैमिली मेंबरान भी शिरकत कर सकेंगे। साइफर केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। कहा गया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स समात के लिए महफूज नहीं। आई डोंट नो क्यों इस बंद कमरे में, यानी ये कह देना कि जेल के अंदर रख लें, जेल के कमरे में कुछ मर्जी होगी, जेल सुप्रीडेंट किसी को अंदर आने दे ना आने दे। मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना, ये बुनियादी तौर के ऊपर जो राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें हैं। जेल में ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी है किसी को आने या ना आने दे। खुसूसी अदालत का फैसला शफाफ ट्रायल के पैमानों को बुरी तरह तोड़ा है। माहिर कानून अजहर सिद्दीक की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। मुफ्ती सईद और ओन चौधरी के बयानात कलमबंद। दोनों का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। मुफ्ती सईद ने बताया, जनवरी 2018 में पहला और फरवरी में दूसरा निकाह पढ़ाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने बताया, 1 जनवरी 2018 को निकाह जरूरी था। निकाह के बाद वो बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। ओन चौधरी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को बुशरा बीबी के कहने पर तलाक दी। इलेक्शन में अवाम के एतमाद से भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाएगी। शहबाज शरीफ का आज़म। कहा, इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अवाम 2/3 अक्सरियत दे, महंगाई की कमर तोड़ देंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। कहा, नवाज शरीफ चाहते हैं नौजवान आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों का हर अव्वल दस्ता बने।
उकाड़ा में मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। साबिक लीगी एमएनए मोहम्मद आरिफ चौधरी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। चौधरी आइंदा हफ्ते नई सियासी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। आरिफ चौधरी म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी। इत्तेहादियों से मिलकर नंबर गेम पर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 नशिस्तें भी नहीं जीत सकते। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा एवनफील्ड में छोड़ आए हैं। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का मरहला। एमक्यूएम और नून लीगी रहनुमा आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। जराये के मुताबिक मुत्तहदा के वफ़द में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक शामिल होंगे। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल, अयाज सादिक मुशावरत का हिस्सा होंगे। पीटीआई कोर कमेटी का इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। जुम्मे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंतखाबात की दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। पार्टी तर्जुमान की वजाहत जारी। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया था कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तोशाखाना फैसले से चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदे के लिए अहल नहीं रहे। पहली बार किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की स्क्रूटनी हुई और इसे कलअदम करार दिया गया। सरबराह पिलडेट अहमद बिलाल महबूब की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा बोले किसी जमात को तहफ्फुज़ात हों तो वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जा सकती है। निगरां वजीर आजम का यूएई का दौरा मुकम्मल। अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। कुवैती वजीर तवन्नाई ने निगरां वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी।